अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मरीम नवाज़ के केस के बाद हुक्मरान जमात के लिए एक और खुशखबरी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी कर दिया गया है FIA की अदालत से। ये केस जो था 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से जो था वो स्टार्ट हुआ था। इसमें ये था कि जी रमज़ान शुगर मिल जो है और उसके में जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट में उनकी जितनी तनख्वाहें हैं उससे ज़्यादा पैसे हैं और वो पैसे सारे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में भेजे गए हैं और उनमें से बहुत से पैसे जो इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने केस बनाया हुआ था कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के ऊपर। और पहले ये कोर्ट में चलता नीचे कोर्ट में चलता रहा, फिर इसको स्पेशल मजिस्ट्रेट के बाद भेजो। आज उसी स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत से ये सारे जो हैं ये बरी हो गए हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब हमेशा इसके ऊपर कहते होते थे कि मकसूद चपड़ासी शहबाज शरीफ ने उसके ज़रिए जो मकसूद अहमद खान जिनकी बाद में दुबई में डेथ होगी उस डेथ को भी शहबाज शरीफ के खाते में डाल दिया गया, ऐसे साबित किया जैसे शहबाज शरीफ बहुत बड़े डॉन माफिया गैंगस्टर अगर उन्होंने दुबई में बैठे हुए उसका कत्ल करवा दिया। अगर खान साहब को उसके ऊपर शक भी था तो खान साहब ने उसकी तहकीकात वहाँ पर जाके कोई केस कर देते, उसकी तहकीकात का ऑर्डर कर देते। वो तो दुबई था ना, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं था। फिर वो जो FIA के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान, उनको जो हार्ट अटैक हुआ इमरान खान ने वो भी इस खाते में डाल दिया कि इस हुकूमत ने आके उनको मरवा दिया। लेकिन उसके ऊपर भी वो ये कोर्ट नहीं गए, कोई तहकीकात का मुतालबा नहीं किया। तो इमरान का चूँकि काम सिर्फ जो है इल्ज़ाम लगाना आता, तो वो यही कहते हैं ना कि मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है, बाकी खुद ही साबित कर, तो वो इल्ज़ाम लगाते रहे। ये इससे पहले भी इन्होंने केसेस बनाए जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को 3 साल कम अज़ कम जेल के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब भी कोई 1 साल जेल के अंदर है। तो ये जेल वगैरह इन्होंने काफ़ी काटी लेकिन कोई चीज़ कोई साबित नहीं कर सकते। जैसे अभी मरीम नवाज़ का केस एवन फील्ड वाला जो है वो साबित हुआ है। तो इसी तरह जब अदालत पूछ रही होती है, अदालत मांग रही होती है सबूत, और ये सारे केसेस तब से स्टार्ट हुए हैं। और शहजाद अकबर बाहिर रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताते थे, आप ये देखिए कि बरतानवी तहकीकाती एजेंसी को भी इन्होंने इसी केस से मुतल्लिक सारे सबूत दिए कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। और उन्होंने क्लीन चिट दी, बरतानिया ने क्लीन चिट दी शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटों को वहाँ पे तहकीकात के। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती है तो हम उस केस को चलाते रहते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहते हैं। और फिर चूँकि हमारे साथ इर्द गिर्द मीडिया भी ऐसा होता है जो कि इस चीज़ को लेके हैमरिंग करता रहता है और जो इमरान सवाल उठाते हैं उन सवाल को बार बार उठाते रहते हैं। जैसे आज भी जियो के जो शहजाद इकबाल थे लगे तो उन्हीं वो 2 लोगों की डेथ तो हुई, सवाल तो रहेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। फिर उस पर आके बड़ा अच्छा शाहजेब खानजादा ने कहा कि भाई अगर थे तो तहकीकात करवाते और वहाँ पे जाके मुतालबा कर देते उनके तहकीकात का। तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ही तो ना मामलात को रखें। तो और बरतानवी तहकीकाती क्राइम एजेंसी ने जब इनको क्लीन चिट दी तो क्यों नहीं जाके आपने वहाँ पे केस करके कहा नहीं आपने कैसे क्लीन चिट दे दी। शहजाद अकबर ने क्यों नहीं उसको सबूत, वो सबूत जो यहाँ चैनल के जो लोग लहराते थे। आपको याद होगा पनामा के दिनों में भी ये होता था कि पूरी मनी ट्रेल दिखाई जाती थी, सबूत दिखाए जाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके, उनमें से बहुत से लोगों ने अब अपना किबला बदल भी लिया है। तो उस वक्त पूरी मनी ट्रेल दिखा रहे होते थे, उस वक्त पूरा वो बता रहे होते थे कि जी इसके अकाउंट से पैसे, इसके अकाउंट में पैसे इसके आए, मरीम नवाज़ ने खरीदे, कोई कहता था कुलसूम नवाज ने डील की, बहुत से पलंदे होते थे, कागजात दिखाए, लेकिन वो सब अदालत में क्यों नहीं पेश किए जाते। मतलब ये केसेस तो इमरान खान के दौर से चलते, जब हाई कोर्ट के अंदर अगर आपके पास सबूत थे, अगर आप एहतसाब अदालत से जो बताया गया था कि एक जज बशीर की अदालत से जो था वो एक निकलते हुए बंदे हमें नज़र आए थे और एक सहाफ़ी ने दिखाया भी था। फिर उसके बाद जब आया फैसला तो सबको पता है, फिर जज अरशद मलिक की तो वीडियो सामने। तो वो सबूत उन एंकर्स ने वहाँ जाके क्यों नहीं रखे, वहाँ पे जाके रखते, गवाह बनते, जाके कहते कि हमारे पास सबूत है। फिर उसके बाद जब वो गए हैं हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट से बरियत तो अब हुई है ना, जो इमरान खान के दौर में केस चलता रहा तब वहाँ पे जाके क्यों नहीं विटनेस बने, वो सारे सबूत वहाँ पे क्यों नहीं दिखाए गए जो आप टीवी के ऊपर दिखाते हो और बताते हैं। देखिए यही सारी माइंड गेम है कि मीडिया कंट्रोल करके और आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाते जाएं तो वो लोगों की जहन में सरायत कर जाती है वो चीज़ और लोग उसको सच समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब अब बरी होंगे तो अभी इसके बाद दोबारा इसके ऊपर इल्ज़ामात शुरू कर देंगे कि देखिए इनकी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत के अंदर ये बरी हो गए, उसको प्रेशराइज़ किया गया, इसको प्रेशराइज़ किया गया। भाई मरीम का नवाज़ का केस तो आपके दौर से चल रहा था, ये हमज़ा शहबाज शरीफ वाला भी आपके दौर। अगर आपने तहकीकात की होती तो आज आप सबूत देते, अदालत ने
पूछा कि जी FIA से क्या आप बताएं, और FIA को किस तरह प्रेशराइज किया जाता है इमरान के दौर में। बशीर मेमन के आपके सामने उनकी तनख्वाहें रोक ली गई, उनकी पेंशन सब कुछ रोक लिया, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप जी आर्टिकल 6 को लेकर इन पे मुकदमे बनाएं, आप इनके ऊपर करप्शन के मुकदमे बनाएं। तो वो कहते थे बगैर सबूत के हम कैसे मुकदमे इनके ऊपर बना लें, तो वो नहीं बनाते थे जाली मुकदमे, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद जो कॉम्प्रोमाइजिंग लोग थे उनको लाके बिठा दिया गया। जैसे एहतसाब के चेयरमैन थे जस्टिस जावेद इकबाल, उनकी वीडियो थी इनके पास, और जो खातून अपने शोहर के इनके हैरास हो रही थी इनसे, और अपने शोहर के साथ, और उसने वज़ीर आज़म पोर्टल पे जाके शिकायत की, तो इमरान ने उसको वज़ीर आज़म हाउस में रोक लिया ताकि उसके ज़रिए जावेद इकबाल को मैं ब्लैकमेल करता रहूँ और उसके ज़रिए मैं सारी अपोजिशन के ऊपर केस बनाता रहूँ। और आपको याद होगा कि जस्टिस जावेद इकबाल ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मैं इनके हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के केस खेलूँ तो इनकी हुकूमत एक दिन ना चले, ये हाल था। लेकिन चूंकि वो ब्लैकमेल हो रहे थे, कॉम्प्रोमाइजिंग शख्सियत थी, इसी वजह से वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर बनाते रहे और उन्होंने हुकूमत को के हर केसेस को रोक दिया। और लंबी लिस्ट है उनके करप्शन की, लेकिन उन्होंने रोक दिया था। तो इमरान खान साहब का मंसूबा तो यही है बस कि मैं इल्ज़ाम लगाता रहूँ, मैं इनको करप्ट चोर कहता रहूँ, और उसी के बलबूते के ऊपर मैं जो है वो वोट ले लूँ। अब पहले मरियम नवाज का एवन फील्ड वाला ख़त्म हुआ, अब हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो हो गया बरी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है, वो कल खुद ही खुद नोटिस ले लेगी। हो जी कैसे बरी हो गए आप कैसे बरी हो गए, आए ना ज़रा हमारे पास, हम देखते हैं आपके केसेस। तो पिछले कल मतीउल्लाह जान साहब ने कोई ख़बर दी थी, ब्रेकिंग दी थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर दी थी कि अशतर उसाफ और जो हमारे अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं नज़ीर तारर, वो मिलने गए थे चीफ जस्टिस बंदयाल के साथ और काफ़ी देर उनके साथ उनकी मुलाकात होती रही है। आज अशतर उसाफ साहब का इस्तीफ़ा आ गया। अच्छा, अब उस इस्तीफ़े को भी लेके बहुत सी अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। अफवाहें ये उड़ाई जा रही हैं कि जी देखें ये कल जो मुलाकात हुई उसके बाद हुआ है, और ये चूँकि हुकूमत के मामलात पे उनका साथ नहीं देना चाह रहे थे। ये सब कुछ ऐसा नहीं कि वो बीमार हैं, इस वजह से वो पहले भी बीमार थे, इलाज के लिए बाहर गए थे। जब वो इलाज के लिए बाहर गए थे तब भी ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिसके अंदर नए जजेस जो तो चुने जाने, तो सब लोगों ने कही जानबूझ के बाहर चले गए ताकि ये जस्टिस सताब बंदयाल के हाथ मजबूत कर दे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बैठ के भी मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने उनके जजेस जो थे उनको मुस्तरद किया था। तो ये अब वो भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर गए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो छोड़ के, उन्होंने पहले भी इस्तीफ़ा दिया था, अब दोबारा वो दे रहे हैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको लेके एक अफवाह उड़ाई जा रही है। और पाकिस्तान में अंदर जो रूमर फैक्ट्रियाँ होती हैं वो तो दिन रात चलती रहती हैं, और अफवाहों का बाज़ार हर वक्त गर्म रहता है, और कुछ ना कुछ जो होता है वो यहाँ पे चलता रहता है। ज़ाहिर है यहाँ की सियासत ऐसी, यहाँ का मीडिया ऐसा है, हमारे मीडिया को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब आज भी बड़ी गर्मा गर्मी होगी, जो इमरान के हामी जो सहाफ़ी हैं वो बैठेंगे, रोना पीटना डालेंगे, जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना पिट से आपा डाला जाएगा। ओहो मनी लॉन्ड्रिंग, 16 अरब रुपये, मकसूद चपरासी, ये कत्ल हो गया, वो कत्ल हो गया, कैसे छूट गए, सब कुछ जो एक होगा वो चलेगा। और उसके बाद जो दूसरी साइड के सहाफ़ी होंगे वो भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पोलराइज हो चुकी हुई है सहाफ़त। ज़ाहिर है हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है और उस ओपिनियन के हिसाब से चल रहे होते हैं, और आपने ज़ाहिर है कोई ना कोई देखें कोई पोजीशन तो आपने लेनी है, आप सवाल भी उठाएं, लेकिन सवाल भी जेन्युइन होने चाहिए ना। अगर तो आपके पास जैसे इनके पास होते हैं करप्शन के सबूत जो दिखा रहे होते हैं, ये मनी ट्रेल पूरी बना के पानामा के दम में, तो वो अदालत में क्यों नहीं जाती है? मेरा सिर्फ ये एक सवाल होता है कि अगर वो अदालत में क्यों नहीं जाती है। और फिर इमरान खान जिस तरह अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें करते हैं, फिर वो उनके जो सहाफ़ी होते हैं वो उनकी तस्वीरें लगाते हैं, फिर वो खान को हीरो बता रहे होते हैं, फिर वो खान की शान में कलाबें मिला रहे होते हैं, उनमें और दूसरी साइड वालों में फ़र्क कर लेना चाहिए। दूसरी साइड वाले ना तो उनकी तस्वीरें लगी डीपीओ में लगा के बैठे होते, ना उनके ट्रेंड चला रहे होते, ना ही खान जिंदाबाद के नारे नवाज शरीफ जिंदाबाद के, शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। आप उन दूसरों की जो वो उनकी साइड जो लेते हैं उसकी वजह सिर्फ एक नज़रिया है कि वो उनका ये कहना होता है कि जी वोट और सिविल सुप्रीमेसी को माना जाए। खान ने कभी उनकी बात ही नहीं की है। और एक दफ़ा हमारे साफ़ी कहते कि बहुत होगा कि इमरान खान साहब भी बहुत जल्द वोट को इज़्ज़त दो किनारे के ऊपर आएंगे, तो मैंने उनको कहा था कि वो कभी भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनका साथ मत दे, क्योंकि वो टेम्परेरी होगा।
وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے. وہ دل سے نہیں مانتے کہ ووٹ کی کوئی عزت ہوتی ہے, پارلیمنٹ بھی سپریم ہوتی ہے, آئین بھی کوئی چیز ہوتا ہے, رول آف لا بھی کچھ ہوتا ہے. نہیں, وہ ان سب چیزوں کو تب مانیں گے جب وہ ان کے لیے مینیج کر دی جاتی ہے. اگر وہ ان کے لیے مینیج نہیں کی جائیں گے, ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. آج بھی وہ کوئی اگر بات کرتے ہیں تو ان کو صرف اپنے مقدمات کی فکر ہے کہ میں نااہل نہ ہو جاؤں, میں کہیں پکڑا نہ جاؤں, میں کہیں جیل نہ چلا جاؤں. وہ انقلاب اس لیے ورنہ اگر ان کو کوئی پرواہ ہو تو وہ پہلے سلاب زدگان کے پاس جائیں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں کہ میں آپ کے اندر سے ہوں, مجھے آپ کی فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں سوات میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ بیرسٹر سیف جو ہیں, ان کی سربراہی میں یہ جو مذاکرات کیے گئے, انہی کا پسندیدہ جو کور کمانڈر تھا وہ پشاور میں بیٹھا رہا ہے, اور سارے طالبان لا کے آپ نے بٹھا دیے سوات کے پہاڑوں کے اوپر. وہی طالبان جو تھے انہوں نے وہاں پہ اب خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے بم دھماکے ہوئے, بھتے لینے. بہت پہلے سے یہ چیز جو تھی نا وہ کہی جا رہی تھی کہ یہ پشاور میں بھتے بہت عام ہو گئے, سوات میں بھتے بہت عام ہو گئے, تاوان لیا جا رہا ہے, لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, بھتے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت کوئی بھی ان باتوں کو سن نہیں رہا تھا, اور عمران کے لیے تو ہمیشہ سے طالبان ان کے بھائی رہے ہیں. تو وہ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے مذاکرات کی, ان کو لائے, تو اس کے بعد وہاں پہ دھماکے شروع ہو گئے. اس دن بچوں کی اسکول وین کو اڑایا گیا. تو پھر سوات کی عوام نکلی ہے, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کسی لیڈرشپ کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں نکلی, اور وہ نکلی وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے. دہشت گردی نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے سول سوسائٹی نکلی, اس کے ساتھ عام عوام شامل, سب پارٹیوں کے لوگ تھے. لیکن کل جب لوگوں نے پی ٹی آئی کے اوپر اپنا غصہ بھی شو کیا, جو مراد سعید ہے وہ تو وہاں پہ نظر آ ہی نہیں رہے ہیں. اگر سوات جاتے بھی ہیں تو 2-3 اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بٹھا کر انہوں نے پریس کانفرنس کر لی. جب ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ اتنی زیادہ عوام نکلنا شروع ہوئی تو وہ بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے پہنچ گئے, ورنہ وہ سارا وقت بنی گالا میں بیٹھے رہتے ہیں. اور جب وہ میئر تھا جو پشاور کا, سوات کا میئر جو تھا, وہ جب آیا تقریر کرنے کے لیے تو لوگوں نے اس کو تقریر نہیں کرنے کی, ان کو اترو. اس کو بھی لوگ صوبائی حکومت سے بھی ناراض ہیں, لوگ وفاقی حکومت سے بھی ناراض ہیں کہ وفاقی حکومت بھی کیوں نہیں آ کے ہمارے مسئلے حل کری. تو ایمل خان نے 4 میں بڑا جلسے سے جو تھا وہ خطاب کیا تھا, اور بیرسٹر سیف ابھی تک لگے نہیں جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, گڈ طالبان بیڈ طالبان والا جو ایک فلسفی عمران نے دی ہوئی ہے. بھئی جو آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, جو آپ کے قانون کو نہیں مار رہے, میں بیڈ اور گڈ والی تو کوئی بات آتی نہیں ہے. تو اب سنا یہ ہے کہ طالبان جو ان کی واپسی شروع ہو چکی ہے وہاں سے, اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. فی الحال سوات کی عوام تو جاگ گئی ہے, سوات کی عوام اٹھ گئی ہے, اور اب عوام نے بتا دیا کہ اپنے حقوق کی وہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اور عوام جب جاگ جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.